वेलकम बैक एवरीवन। इस एपिसोड में बात करेंगे टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के बारे में। देखो, सबसे पहले तो एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज जो है वो नेटवर्क 18 के अंदर कंपैरेटिवली ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीवी 18 और नेटवर्क 18 का जो मर्जर है वो अनाउंस हो चुका है। वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आई बटन में लिंक भी आ गया होगा। दूसरी बात यहाँ पर क्या आती है कि टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के जो बिजनेसेस हैं, जब वो अल्टीमेटली मर्ज ही होने वाले हैं, तो यहाँ पर आप जब भी इसको देखेंगे एक छोटे मोमेंटम के हिसाब से देखना एक अलग चीज है एज कम्पेयर टू गोइंग फॉर अ लॉन्गर विजन। हाँ, यहाँ पे स्वैप रेशियो में कुछ बेनिफिट्स होते हैं कई बार, तो वो एक फैक्टर आपको समझना है। एनीवेज, लास्ट 6 महीने में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 17.5% जो है यहाँ पे हमें टॉप से स्टॉक नीचे गिरता हुआ नजर आया है। दूसरी चीज, कोई नई न्यूज नहीं है अभी टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के अराउंड, यहाँ पे वो एक फैक्टर आपको समझना है। लास्ट कॉर्पोरेट एक्शन हमें 14 सितंबर 2012 के अंदर देखने को मिला था, राइट इश्यूज। टीवी 18 का बिजनेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट्स को ओन करता है यहाँ पे, एंड न्यूज के अराउंड जो है इस कंपनी का बिजनेस ज्यादा है। अगर हम लोग यहाँ पे इस कंपनी के सेल्स को भी देखते हैं एनुअल लेवल पे, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे हम लोग को ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिली, बिकॉज मल्टीपल एडवांटेजेस थी। यहाँ पे काफी सारी नई चीजों की राइट्स एक्वायर करी थी कंपनी ने, बट उसके बाद में अगर आप यहाँ देखो तो मार्जिन कंपनी नहीं सस्टेन कर पाई। 6% का ऑपरेटिंग लेवल पे लॉस था, एंड लगभग 560 करोड़ का नुकसान हुआ कंपनी को ऑपरेटिंग लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे अदर इनकम का कंपोनेंट बन गया। और ये एक्सेप्शनल है, 800 करोड़ की अदर इनकम कंपनी जनरली नहीं बनाती है, ये एक्सेप्शनल रेंज है। ये बन गया, इस वजह से भी अगर आप देखो तो लॉस जो है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हुआ, एंड 167 करोड़ का लॉस तब भी कंपनी ने उठाया। अल्टीमेटली अगर आप एक और भी लॉन्गर विजन देखो तो ये सब जो है, क्योंकि ऑलरेडी रिलायंस इनके अंदर एक अच्छा स्टेक ओन करता है, तो ये जो लॉन्जेविटी के हिसाब से जियो का पार्ट बनते हुए हमें ज्यादा नजर आते हैं, तो वो एक फैक्टर यहाँ पे आपको कंसिडर करना चाहिए। 6200 करोड़ के बोरिंग्स है, वाइल 16,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं यहाँ पे कंपनी के पास में। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। एफआईआईज ने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके एग्जिट लेना चालू किया है। डीआईआईज ने लास्ट 4 क्वार्टर्स के अंदर स्टेक बढ़ाया है। पब्लिक के पास में ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर पे स्टेक है यहाँ पे, उसमें भी आप देख सकते हैं जो इन्वेस्टर्स एंड कंपनी होल्ड करते हैं या करते थे। एनीवेज, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के चार्ट्स पे अगर हम लोग डिस्कशन करें तो एक चीज आपको यहाँ पर ये समझनी है कि टॉप से जो स्टॉक है ऑलरेडी 40% का डाउनफॉल ले चुका था, एंड ये जो सपोर्ट रीजन है 40 रुपीज 05 तक यहाँ तक आया था। इसके बाद में अगर आप देखोगे फिर एक रिकवरी का जोन बना। अब लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये जो 46 से लेके 51 तक का बैंड है, इसके अंदर भी स्टॉक जो है काफी बार हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। बट यहाँ पे अगर हम लोग अभी देखें जो करंट सिनारियो बन रहा है, तो हम लोग आइडली इसको हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से बॉटम से अगर स्टॉक ऑलमोस्ट रिकवर करता है 25-26%, तभी जो है वो अपर एंड मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। एंड अगर यहाँ से फिर से स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को बीट करे बिना नीचे जाने लगता है, यहीं इसी रेजिस्टेंस से वापस नीचे जाने लगता है, तो फिर थोड़े से प्रॉब्लम्स जो है वो हमें बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं टीवी 18 के अंदर। वो एक फैक्टर यहाँ पे आपको समझना है। देखो, अल्टीमेटली लॉन्जेविटी के हिसाब से बहुत चीजें नहीं नजर आती हैं इसके अंदर ऑनेस्टली। एंड अगर आप करंट लेवल पे देखते हो, मान लो जो काफी सारे जने जैसे मोमेंटम बनाना चाहते हैं, आप करंट लेवल पे देखते हो, तो देखो ये जो है आपको एक अच्छा खासा रीजन दिख रहा है 40 रुपीज के आसपास में। एंड यहाँ से अगर हम लोग टॉप की बात करें तो वो 51 रुपीज के आसपास में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2.6 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाला एक मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, तो वो एक फैक्टर आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो अल्टीमेटली। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है एंड गैदर होता है यहाँ पे मोमेंटम, वॉल्यूम आने लगती है, तो मैं डेफिनेटली एक नया अपडेट ले लूंगा। यहाँ पे देखो वॉल्यूम्स का भी प्रॉब्लम है, किसी भी दिन पे वॉल्यूम नहीं आ रहा है ब्रेकआउट पे, खासकर जिस दिन ग्रीन कैंडल है देखो कंपैरेटिवली वॉल्यूम कम हुई हुई है। ये भी एक फैक्टर यहाँ पे आपको कंसिडर करना चाहिए अल्टीमेटली। बट मुझे ये नहीं समझ में आता है कि टीवी 18 में लोगों को इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है। कब कल भी हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे टीवी 18 के अराउंड कि हमने 50 रुपीज पे 45 रुपीज पे इतनी इतनी क्वांटिटी ली हुई है। आई डोंट नो, मतलब थोड़ा सा रिसर्च करें, बेटर पर्सपेक्टिव बनाएं, एंड उसके बाद में पोजिशंस लें। वो एक फैक्टर है। हाँ, अगर आप ये समझो कि यहाँ से टॉप से स्टॉक गिरा, एक इनिशियल रिकवरी आ सकती है, वो बस उतना ही प्ले यहाँ पे नजर आता है। विद दैट सेड, आई रियली होप यू गाइस एंजॉयड दिस वन। पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।